गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सावित्रीबाई फुले पाठ के अनुवाद का ये दूसरा वीडियो है। हमने सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ा कि उन्होंने महाराष्ट्र में बालिकाओं के लिए प्रथम विद्यालय खोला था और अस्पृश्यता के कारण अलग से दलित समुदाय की बालिकाओं के लिए भी 1851 ईस्वी में विद्यालय प्रारंभ किया था। इसके आगे का देखिए, सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखर विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितये मिलिता। विधवाओं के सिरमुंडन के निराकरण के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली। फलतः केचन नापितः अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन। और इसके परिणाम स्वरूप कुछ नारियों ने इस रूढ़ी में सहभागिता अर्थात भाग लेना छोड़ दिया। एकदा सावित्री मार्गे दृष्टम। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा, यत् कूपम निक्सा कि कुएं के निकट शीर्ण वस्त्रावृता, फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी हुई अर्थात फटे पुराने वस्त्र पहनी हुई, तथा कथिता अर्थात तथा कथिता का मतलब है कही जाने वाली, निम्न जाति की कही जाने वाली। काश्चित नार्य है, कुछ नारियां अर्थात स्त्रियां जलम पातु जल पीने के लिए याचनते इसमें याचना कर रही थीं, प्रार्थना कर रही थीं। तो एक बार उन्होंने मार्ग में देखा कि कुएं के निकट फटे पुराने वस्त्र पहनी हुई निम्न जाति की कही जाने वाली कुछ स्त्रियां पानी पीने के लिए प्रार्थना कर रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्तः। उच्च वर्गीय जो है उनका उपहास कर रहे थे। कूपात् जलोद्धरणम अवार्यन। और उन्होंने कुएं से जल निकालने के लिए मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढुं न शक्नोत्। सावित्री ये अपमान सह नहीं सकती थी। सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तडागम दर्शयित्वा अकथयत्। तालाब दिखाया और कहा, च यत् यथेष्टम जलम नयत् कि जितना चाहिए उतना जल ले जाओ। सार्वजनिको अयम तड़ागा। ये तालाब जो है सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। इससे जल ग्रहण करने पर जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वथा समर्थिता। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादिनां संस्थानां स्थापनाय फुले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्ण। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्। इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित समुदाय को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन कौशल से किया। दुर्भिक्षे प्लेग काले च सा पीड़ित जनानां आशांत अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काल में अर्थात अकाल काल में, प्लेग काल में उन्होंने पीड़ित लोगों का बिना थके हुए लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाएं सर्वथा प्रयासम अकरोत्। और सहायता सामग्री के प्रयास के लिए भी उन्होंने हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। महारोग प्रसार काल जो था उसमें सेवा करते हुए वे स्वयं असाध्य रोग से ग्रसित होकर के 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। उनका जो है 1897 ईस्वी में निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री मह्यते। साहित्य रचना में भी सावित्री जो है बढ़ चढ़कर थी। तस्या काव्य संकलनम द्वे वर्तते। उनके दो काव्य संकलन हैं, काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चेती। काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य गहन अवबोधाय। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के जो है उसका गहन अध्ययन करने के लिए सावित्री महोदयायाः जीवन चरितम अवश्य अध्येतव्यम। सावित्री महोदय का जो जीवन चरित्र है वो अवश्य अध्ययन किया जाना चाहिए। तो भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए को जानने के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरित्र अवश्य अध्ययन किया जाना चाहिए।
धन्यवाद।